एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में हाजिर हूँ राजस्थान पटवारी भर्ती के बारे में कि कब तक वैकेंसी आएगी और क्या कुछ योग्यता रहेगी। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और अब तक भर्ती क्यों नहीं आई है, इसका रीज़न क्या है और अब कितने पदों पर यह वैकेंसी आएगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, जो राजस्थान पटवारी भर्ती 2019, अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा पटवारी भर्ती 2018 के लिए शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों, काफ़ी दिन पहले की ये जानकारी मेरे पास थी, लेकिन आज मैंने ज़रूरी समझा कि इस वैकेंसी के बारे में, जो पटवारी भर्ती 2019 के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी जाए कि किस तरीके से इसमें योग्यता रहने वाली है, क्या कुछ इसका प्रोसीजर रहेगा। तो पटवारी भर्ती 2019, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो दोस्तों, ये पटवारी भर्ती स्नातक पास आएगी इस बार। जो पिछली वैकेंसी 2015 की थी वो 12th बेसिस पे थी, लेकिन इस बार ये स्नातक पास, यानी कि स्नातक की डिग्री BA BSc BCom या इसके समकक्ष जो भी आपकी स्नातक डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। अब दोस्तों, इसमें ये तो हो गई आपकी योग्यता। इसके अलावा दोस्तों, कंप्यूटर की जो योग्यताएं हैं उनमें क्या है, आपके पास O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। O लेवल है तो भी चल जाएगा। इसके अलावा आपका कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा, यानी कि अपने कंप्यूटर से अगर पॉलिटेक्निक कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर RSCIT हो आपके पास तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, या फिर आपके पास कोपा यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ITI होती है दोस्तों, ये 2 साल की, तो आपके पास ये भी हो तो भी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ये कंप्यूटर की योग्यता के लिए ये ज़रूरी है। इसके अलावा स्नातक आप होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये योग्यता हो गई। अब दोस्तों, इसमें एज क्या रहेगी, तो आपकी एज रहेगी, न्यूनतम रहेगी 18 वर्ष, अधिकतम रहेगी 40 वर्ष। इसमें पटवारी भर्ती 2019 राजस्थान। अब दोस्तों, इसमें पिछले 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, 15 के बाद तो 3 या 4 साल का जो गैप बनता है वो ऊपरी आयु सीमा में भी आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे 4 साल का गैप बनेगा तो आप 44 वर्ष तक के हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ऐसा राजस्थान की हर एक भर्तियों में होता है, जितने दिन तक वैकेंसी नहीं आती, जितने साल तक, उतनी ही ऊपरी आयु सीमा में यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो ये आपकी एज हो गई। इसके बाद दोस्तों, एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलने वाला है। जो रिलैक्सेशन है SC ST OBC 5 ईयर्स का यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन का प्रकार क्या रहेगा, तो दोस्तों इसमें 2 पेपर होंगे आपके। एक तो आपका मेन प्री होगा और उसके बाद होगा मेन होगा। ठीक है, दोनों अगर आप पेपर पास करते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रकार हो गया लिखित परीक्षा के आधार पर। अब दोस्तों, जो सबसे यहाँ पर आवेदन फीस क्या रहेगी, तो जर्नल OBC के लिए है 450 रुपये, क्रीमिलेयर है तो SC ST विकलांग कैंडिडेट के लिए 250 रुपये। और जो जर्नल OBC के कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो वो 250 रुपये उनके लिए फोरम की फ़ीस रहेगी, जैसा कि RSM बोर्ड करता रहा है। RSM बोर्ड की जो एग्ज़ाम फीस है दोस्तों, कोई भी फॉर्म हो उसकी यहाँ पर सेम फीस रहती है। तो ये फीस का प्रोसीजर रहेगा। अब दोस्तों, इसमें पहले क्या था कि 2000 पद बताए गए थे। ठीक है, अभ्यर्थना भी भेज दी गई थी, लेकिन वैकेंसी क्यों नहीं आई वो रीज़न भी यहाँ मैं आपको स्पेसिफाई करने वाला हूँ। पटवारी भर्ती को लेकर 10 महीने से पहले MBC आरक्षण, यानी कि जो गुर्जर जाति, इसके अलावा जो 5 अन्य जाति हैं जिनको 1% जो आरक्षण दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, तो दोस्तों यहाँ पर आप सबको पता है कि ये जिले वाइज वैकेंसी होती है, यानी कि जिले वाइज इनके पद सृजित किए जाते हैं। अब दोस्तों, 1% पद के लिए, यानी कि 100 में से 1 पद यहाँ पर MBC समुदाय का हो गया। अब 2000 पद थे तो एकमात्र जिला बाड़मेर ऐसा था जहाँ पर 154 पद थे। तो अब यहाँ पर 1% पद यहाँ पर रिजर्व करने चाहिए थे। ठीक है, 2000 पदों में से तो 20 पद यहाँ पर, अगर मोटे हिसाब से देखें तो 20 पद बनते थे। लेकिन दोस्तों, अगर जिले वाइज है तो कम से कम 97 पद होने चाहिए प्रत्येक ज़िले में, तब यहाँ पर MBC का 1 पद रिजर्व होता हर ज़िले में।
तो यहाँ पर एकमात्र जिला बाड़मेर को छोड़ करके कोई भी जिले में 100 पद नहीं थे, यानी कि 97 पद से कम थे। इस कारण से वो एमबीसी का जो रिजर्वेशन है, इस कारण से आपकी ये वैकेंसी पटवारी की अब तक नहीं आ पाई है पिछले 10-11 महीनों से। ठीक है, अब यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने एमबीसी आरक्षण को लेकर स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन राजस्व मंडल ने भर्ती की फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी। चयन बोर्ड को अब तक जवाब नहीं भेजा है। तो दोस्तों यहाँ पर पेज फंसा हुआ है एमबीसी आरक्षण को लेकर के, और इसमें जो 2000 पद थे उसमें से 1800 टीएसपी, नॉन टीएसपी और 200 टीएसपी पद के लिए एरिया के लिए थे। अब यहाँ पर ये वर्गीकरण देख सकते हैं आप, पदों का जो 2000 पद थे उनका यहाँ पर वर्गीकरण दिया गया है कि कहाँ से कितने पद थे। तो यहाँ पर ये जो बाड़मेर को छोड़ करके कहीं से भी यहाँ पर 97 पद नहीं थे। ठीक है, इस कारण से भर्ती नहीं उलझी। अब ये यहाँ पर दोस्तों, अब वैकेंसी में अगर यहाँ पर एमबीसी आरक्षण का मसला यहाँ पर सुलझाना है गवर्नमेंट को, तो कम से कम दोस्तों 33 जिले हैं। ठीक है, और 33 जिलों के हिसाब से अगर यहाँ पर 97 पद हम करते हैं तो 3100-3200 पद यहाँ पर आने चाहिए, तभी ये एमबीसी आरक्षण का मसला सुलझेगा और ये वैकेंसी कम से कम 4000 पदों पर आएगी। अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट को उस आरक्षण के मसले को सुलझाने के लिए पदों की संख्या में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तब ये वैकेंसी आ पाएगी। अन्यथा ये 2000 पदों के हिसाब से एमबीसी का आरक्षण सुलझ नहीं पा रहा है। अब और वित्तीय स्वीकृति 2000 पदों की मिली हुई है। अब इस वित्तीय स्वीकृति को पहले लेना होगा सरकार से, उसके बाद ये वैकेंसी आ पाएगी। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं मार्च अप्रैल तक अब ये वैकेंसी आएगी दोस्तों। मार्च तक आप उम्मीद कर सकते हैं पटवारी भर्ती राजस्थान 2019। तो ये रीजन था, मैंने आपको बता दिया। और तकरीबन 4000 इस बारी पद होंगे, तभी ये वैकेंसी आ पाएगी। 2000 पदों पर आनी होती तो आ जाती, क्योंकि एमबीसी आरक्षण के कारण से वैकेंसी नहीं निकाली गई। अब यहाँ देख सकते हैं जिला स्तर पर कम से कम 97 पद हो तभी आरक्षण दिया जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि स्टेट लेवल पर भर्ती होने वाली कुल पदों में से 1% पद एमबीसी के लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं स्टेट लेवल की, लेकिन जिलेवार जो भर्ती होती है उसमें कम से कम एक जिले में 97 पद होने चाहिए, तभी 1% का नियम लागू होगा और 1 पद यहाँ पर आरक्षित होगा। इस पटवार भर्ती में बाड़मेर के अलावा सभी जिलों में जो पदों की संख्या थी 97 से कम थी, इसलिए इन जिलों में एमबीसी के लिए कोई पद आरक्षित ही नहीं किया गया था। तो इस कारण से चयन बोर्ड ने इसको वापस राजस्व मंडल को भेज दिया था कि वो इस पर स्थिति स्पष्ट करे, और राजस्व मंडल ने अब तक यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड को कोई भी सूचना नहीं दी। इस कारण से ये वैकेंसी अटकी हुई है। और जो 2015 में आई थी 4400 पदों पर आई थी, जिसकी काफ़ी सारी वेटिंग लिस्टें भी निकली हैं। तो इस वैकेंसी में भी लाखों अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करेंगे। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहें, जल्दी ये मसला सुलझने वाला है। और जो ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ ये दैनिकभास्कर.com की जानकारी है। इसके अलावा मैंने आपको जो इसकी योग्यता, आयु, इसकी फ़ीस और किस तरीके से सिलेक्शन का जो प्रकार है वो बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो आप अच्छा लगे आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे पटवारी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाए। दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।